अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि सारी मशक कालबों की इकसाम के मुतल्लक है, तो इससे पहले हम कालबों की किस्में पढ़ेंगे कि कालबों कौन सी किस्में हैं। अगर हम किस्में पढ़ लेंगे अच्छी तरह से तो मशक आसानी से हल हो जाएगी, 1-2 मिनट में ही मशक ज़बानी की ज़बानी हो जाएगी अगर आपको कालबों की किस्में आ जाएंगी। सबसे पहले तो हम कालबों की किस्मों में कतारी कालब पढ़ेंगे। कतारी कालब यानी रॉ मैट्रिक्स, इसकी हम एग्जांपल देते हैं। 2, 4, 6 लिख देता हूँ मैं। ये कतारी कालब है। 2, 4 लिख दूँ तो ये भी कतारी कालब है। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो उसको हम कतारी कालब कहते हैं। अब इसमें देखें, एक ही कतार बन रही है, इसमें भी एक ही कतार बन रही है। कालम से हमें कोई परवाह नहीं है, कालम जितने मर्जी हों, लेकिन कतार एक होनी चाहिए। अगर एक ही कतार होगी तो उसको हम कहेंगे कतारी कालब। इसकी तारीफ़ आसान है। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो उसे कतारी कालब कहते हैं। इसमें एक ही कतार है, कालम उसमें जितने मर्जी हों उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसमें कतार एक होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारे पास कालमी कालब। कालमी कालब कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कालमी जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो उसको हम कालमी कालब कहते हैं। मसलन यही कालब मैं ले लेता हूँ, ऊपर वाला ही। अब उसको मैं कालम की शक्ल में लिख देता हूँ, तो ये बन गया हमारे पास कालमी कालब। अब इसमें कतारों से हमें कोई लेना देना नहीं है, कतारें जितनी मर्जी हों, लेकिन कालम उसमें एक होना चाहिए। अब इसमें एक कालम है, ये 2, 4 इधर लिख देता हूँ मैं। इसमें भी एक ही कालम है, जिसमें कालम एक होगा, कतारें जितनी मर्जी हों, उसको हम कहेंगे कालमी कालब। ये है इसका कालमी कालब की मिसाल है। अब उससे अगर हमारे पास है सिफरी कालब। सिफरी कालब ज़ीरो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जो नाम होता है वो हमेशा खसूसियात के मुताबिक होता है। तो सिफरी कालब जिसमें सिर्फ सिफर हों, सारे सारे ही सिफर हों, उसको हम कहेंगे सिफरी कालब। यही इसकी तारीफ है। ऐसा कालब जिसमें सारे अरकान सिफर हों सिफरी कालब कहलाता है। मसलन 0, 0, 0, 0, 2 सिफर ले लें, 1 सिफर ले लें, ये सारे हमारे पास सिफरी कालब हैं क्योंकि सारे अरकान इसके सिफर हैं। और इसकी अलामत होती है ओ। इसको अगर अलामत से लिखना हो तो इसकी अलामत ओ होती है, ओ से आप लिख सकते हैं इसको। अलामत सिफरी कालब की ओ है। उससे अगली हमारे पास किस्म है मुरब्बी कालब। ये पहली थी, ये दूसरी, ये तीसरी। आगे हमारे पास किस्म नंबर 4 है मुरब्बी कालब। स्क्वायर मैट्रिक्स।
मुरब्बी कालब ऐसा कालब जिसमें कालमों और कतारों की तादाद बराबर हो। ऐसा कालब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद आपस में बराबर हो उसको हम मुरब्बी कालब कहते हैं। मसलन अब ये देख लें कालब, इसमें एक कतार ये होगी, दूसरी कतार ये वाली होगी, एक कालम ये हो गया, दूसरा कालम ये हो गया। अब दो ही कतारें और दो ही कालम हैं, कतारों और कालमों की तादाद आपस में बराबर है, उसको कहते हैं मुरब्बी कालब। अगर मैं इस तरह लिख दूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो इसमें भी तीन कतारें और तीन कालम हैं, तो इसको भी हम मुरब्बी कालब कहेंगे। यानी ऐसा कालब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो उसको हम मुरब्बी कालब कहते हैं। आगे आ गया हमारे पास मुस्ततीली कालब। रेक्टेंगल मैट्रिक्स, अब रेक्टेंगल मैट्रिक्स मुस्ततीली कालब। अब देखो जी, मुरब्बी कालब में अगर देखा जाए तो दोनों साइडें बराबर बन जाती हैं। मुरब्बे में चारों साइडें बराबर होती हैं, तो ये चारों साइडें इसकी बराबर है इसलिए मुरब्बी कहते हैं। इसमें भी चारों साइडें बराबर होंगी इसलिए इसको मुरब्बी कहते हैं। और मुस्ततीली में आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, जब मुस्ततील जो होता है उसी के हिसाब से इसको मुस्ततीली कहते हैं। मसलन 1 2 3 लिख दूँ, 4 5 6 लिख दूँ, तो अब देखिए जी मुस्ततील की तरह का बन गया। ये होगी हमारे पास चौड़ाई और ये होगी हमारे पास लंबाई। चौड़ाई और लंबाई, लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। और टेबल की जैसे टेबल होता है, ये मुस्ततील बन गया। अब इसको इस हिसाब से देखें तो इसकी कतारें हमारे पास कितनी हैं, 2। उसमें कालम कितने हैं, 3। और ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद और कालमों की तादाद आपस में बराबर ना हो उसको हम कहते हैं मुस्ततीली कालब। ये एक मुस्ततीली कालब की मिसाल थी। 2 4 लिख देता हूँ मैं। अब इसमें कतार एक ही है और कालम इसमें हमारे पास 2 बन रहे हैं, तो ये भी मुस्ततीली ही कहलाएगा। अब किस्म नंबर 5, वतरी कालब। डायगोनल मैट्रिक्स, वतरी कालब। वतरी कालब क्या होता है? वतरी कालब ऐसा कालब है जिसमें वतर के अरकान के अलावा बाकी सारे सिफर हों, उसको हम वतरी कालब कहते हैं। मसलन मैं लिख दूँ इधर 2 0 0 0, एक वतरी कालब है। 2 0 0 3, ये भी वतरी कालब है। उसके अलावा 1 0 0 0 0 0 0 0 0, एक ही जगह पर 3 कर देता हूँ मैं, तो एक और किस्म बन जाएगी। अब देखें, इसको हम वतर कहते हैं, ये इसको हम वतर कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। ये इसका डायगोनल है, वतर है। यानी अगर वतर वाली जगह पे कालम में एक हिस्सा कम से कम होना चाहिए, सिफर के अलावा भी।
तो सिफर के अलावा अगर एक हिस्सा है तो फिर भी वतरी कालब है, अगर सारे हिस्से हैं तो फिर भी वतरी कालब है। यानी एक हिस्सा भी हो जाए इसमें तो फिर भी वतरी है, अगर तीनों अगर हिस्से आए, इधर भी 3 आ जाए इधर भी 4 आ जाए तो फिर भी वो वतरी ही है। यानी ऐसा कालब जिसमें वतर के अरकान में कम से कम एक रुकन होना चाहिए सिफर के अलावा, उसको हम वतरी कालब कहते हैं, और बाकी सारे अरकान उसके सिफर हों वो वतरी कालब कहलाता है। उसके बाद आ गया हमारे पास स्केलर कालब। स्केलर कालब इसी से मुंसलिक है, वतरी से ही। स्केलर स्केलर कालब वतरी कालब ही होता है, लेकिन इसमें और उसमें ये फ़र्क है कि जो वतर के अरकान होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ इस तरह, जैसे ये 2 और 3 लिखा था ना, तो इसकी जगह दोनों में 2 कर देता हूँ, ये सिफर वैसे आ जाएंगे। एंड दोनों हिस्से अगर एक जैसे हों तो उसको हम स्केलर कहते हैं। 2 2 कर दें, 3 सिफर 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 3 सिफर 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 3। अगर ये सारे हिस्से एक जैसे हो जाएं तो उसको हम कहते हैं स्केलर कालब, और अगर अलग अलग हों जैसे ये थे कहते हैं वतरी कालब। यानी स्केलर कालब कालब जो होता है वतरी कालब ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके हिस्से एक जैसे होते हैं और वतरी कालब में जो हिस्से होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। उसके अगला आ गया हमारे पास वहदानी कालब, वो भी वतरी कालब ही होता है, उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है। वहदानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, आइडेंटिटी वाहद वहदानी, यानी एक जिसमें इस वतर की जगह पे एक एक आ जाए, यानी सिर्फ एक ही आए, कोई और इंसान ना आए। यानी एक इधर आ जाए और एक इधर आ जाए तो उसको हम कहते हैं वहदानी कालब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में। अगर हम सारे एक एक कर देंगे वतर की जगह पे तो वो बन जाता है हमारे पास वहदानी, यानी वाहद एक। ये सारे एक एक आ जाएं, यानी ये स्केलर कालब ही होता है और स्केलर होता है वतरी कालब, यानी ये भी वतरी ही कालब बन जाता है। लेकिन इसमें शर्त है कि ये सारे इनसे एक ही आएगा सब में, अगर एक ही आए तो उसको कहते हैं वहदानी कालब। और इसकी भी अलामत होती है, इसको आई से लिखते हैं, और इसको याद रखते हैं कि जब भी आई आ जाए तो ये वाला लिखते हैं, अगर 2/2 हो, और अगर 3/3 हो, 3 कतारें 3 कॉलम में, फिर ये लिखते हैं। ये आपको ज़बानी याद भी रखना होता है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से शो करते हैं और इसमें एक एक होता है। इसके बाद अगला आ गया हमारे पास ट्रांसपोज कॉलम। कॉलम का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कॉलम। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये भी नाम से तो कुछ ज़ाहिर होता है। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का माने, ट्रांस का माने बदल देना, यानी बदल दिया जाएगा कालब को। मसलन कि मैं एक कालब लिखता हूँ ए 2 3 5 7, इसका ट्रांसपोज लेना है हमने। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ए के ऊपर लिखेंगे छोटा सा टी। जब टी लिख दिया जाएगा तो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। इसमें होता क्या है, इसमें जो कतार होती है, ये वाली कतार थी 2 और 3, ये वाली, इसको उठा के 2 और 3 कॉलम की शक्ल में लिख देंगे।
यानी कतार को कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। तो ये वाली कतार थी 5 और 7, इसको भी कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। यानी कतार को कॉलम या कॉलम को कतार में बदल देने से जो हासिल होता है कॉलम, उसको हम ट्रांसपोज कॉलम कहते हैं। इस तरह 3 कॉलम लिख लेते हैं इधर, 3 कतारों वाला। जैसे ये, चलो 2 वाला लिखते हैं, जगह थोड़ी है। 2 4 है हमारे पास, ठीक है। बी, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे हमारे हम, तो ये आ जाएगा बी का ट्रांसपोज। तो ये बन कतार लिखी हुई थी, उसको हम लिख देंगे कॉलम की शक्ल में, तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। यानी कतार को कॉलम या कॉलम को कतार की शक्ल में लिखने को हम कहते हैं कॉलम का ट्रांसपोज। अगले हमारे पास सिमेट्रिक कॉलम है। सिमेट्रिक कॉलम ऐसा कॉलम होता है कि जिसकी अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो उसकी कतारों और कॉलमों पर कोई फ़र्क ना आए। मसलन मैं एक कॉलम लिखता हूँ, ए 2 3 3 4, ये कॉलम है। तो अगर इसको हम ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज, यानी कतार को, ये वाली कतार को हम लिखते हैं कॉलम की शक्ल में, ये वाली कतार को भी लिखते हैं हम कॉलम की शक्ल में। तो 2 3 3 4, यानी उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, इनसे जैसे पहले थे वैसे ही अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो ऐसा कॉलम जिसमें ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो दोनों आपस में बराबर रहें, ए और ए ट्रांसपोज, उसको कहते हैं सिमेट्रिक कॉलम। इससे नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ए हमारे पास एक कॉलम है 0 5 -5 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज, तो देखें ये कतार थी, इसको हम लिख देंगे कॉलम की शक्ल में। ये भी कतार थी, इसको भी लिखते हैं कॉलम की शक्ल में, ठीक है। अब इसमें और इसमें एक फ़र्क आ गया, इसमें यहाँ -5 आ रहा है, इसमें +5 आ रहा है। -5 इधर -5 आ रहा है। अगर हम इसमें से माइनस बाहर निकाल दें तो ये 0 वैसे आ गया, +5 था, ये -5 हो जाएगा। -5 है वो +5 हो जाएगा, ये 0 ऐसे आ जाएगा। अब देखें, अगर हम माइनस बाहर निकालते हैं तो ये वाला उसके बराबर आ जाता है। ऐसा कॉलम जिसको में से माइनस अगर कॉमन ली जाए और वापस वो उसके बराबर आ जाए ए के ही, तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। यानी इसमें डायरेक्टली बराबर आ जाता है, इसमें माइनस कॉमन लेने से बराबर आएगा, इसलिए इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कॉलम। उससे नेक्स्ट हमारे पास मनफी कॉलम है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। मनफी कॉलम जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अगर मेरे पास कोई एक कॉलम हो 2 -3 -4 और 5, इसका मैंने मनफी कॉलम लेना है, तो उसको हम मनफी ए लिख सकते हैं, -a। इसका मतलब होता है कि जो जहाँ पे जमा की अलामत आ रही है वो मनफी हो जाएगी, जो मनफी आ रही है वो जमा हो जाएगी। जमा 2 आ रहा है, ये -2 हो जाएगा। -3 है, ये जमा 3 हो जाएगा। -4 है, जमा 4, और जमा 5 है, वो -5। जो भी हिस्सा होगा उसके साथ जो अलामत होगी वो बदल जाएगी।
जमा होगी तो नफ़ी हो जाएगी, नफ़ी हो तो जमा हो जाएगी, उसको कहते हैं मनफी कालब। सवाल नंबर 1 एक्सरसाइज का, हमने बताना है कि जो कालब दिए हुए इसमें वो वहदानी कालब, कतारी कालब कौन सा है, कालमी कालब और सिफरी कालब, इनके नाम बताने हैं। तो एक कालब लिखा हुआ है 5, 7, 8, ये बताना है कि कौन सा कालब है। तो कुछ क्योंकि इसमें एक ही कतार आ रही है तो इसको हम कहेंगे कतारी कालब। बस नाम बताने इनके। इसमें सिफर आ रहा है अकेला तो इसको हम कहेंगे सिफरी कालब। इसमें जो हमने पहले तारीफ़ें की हुई हैं, तारीफ़ों के मुताबिक 1, 0, 0, 1 आ रहा है, वो ये आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी इसको वहदानी कालब कहते हैं। उसमें सारे 1 आ रहे हैं। उसके बाद इसमें सारे सिफर आ रहे हैं तो सिफर वालों को हम कहते हैं सिफरी कालब। ये वाला ई, अब ई में देखा जाए तो सिर्फ एक ही कालम आ रहा है, कतारें 3 आ रही हैं, कालम सिर्फ उसमें एक ही आ रहा है, इसको हम कहेंगे कालमी कालब। एफ़ मैं छोड़ रहा हूँ, वो आपने खुद ही करना है, उसका नाम बताना है कि वो उसका नाम क्या बनेगा, कमेंट करके बताइएगा। अब हम करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है जी अभी, उसमें भी हमने बताना है जी कतारी कौन सा है, कालमी कौन सा है, मुरब्बी और मुस्तिली कालब कौन सा है। 4 कालब हैं, बताना है उसमें से कौन सा कालब आ रहा है। जो पहला हमारे पास एक ही कालम है, उसको हम लिखेंगे कालमी कालब। दूसरा बी आ रहा है 1, 1, 6, 4, देखें एक एक इधर आ रहा है, लेकिन इधर सिफर नहीं आ रहे। अगर सिफर आते तो फिर जिसमें वहदानी बनना था। अब 1, 6, 4, 1 आ रहा है तो ये हमारे पास बन रहा है मुरब्बी कालब, क्योंकि 2 ही कतारें और 2 ही कालम हैं काल, तो ये बन जाएगा हमारे पास मुरब्बी कालब। ठीक है जी। अब सी, सी में अगर देखा जाए तो हमारे पास एक कतार, दूसरी कतार 2 कतारें हो गई, एक कालम, 2 कालम और 3 कालम, 3 कालम है, 2 कतारें हैं, दोनों की तादाद बराबर नहीं है तो हम इसको कहेंगे मुस्ततीली कालब। इसमें फिर जैसे ऊपर बराबर थी कतारें और कालम, इसकी 2 कतारें बन रही हैं और 2 ही कालम बन रहे हैं, बराबर हैं दोनों, तादाद उन दोनों की, ये भी हमारे पास बन जाएगा मुरब्बी कालब। ई वाला, अब इसमें हमारे पास 2 कतारें, एक कतार, 2 कतार, 3 कतार और 2 कालम, कतारें और कालमों की तादाद आपस में बराबर नहीं है तो ना बराबर होने की वजह से इसको हम कहेंगे मुस्ततीली कालब। अब इसमें एक ही कतार आ रही है तो हम इसको कतारी कालब कहेंगे, और अगर देखा जाए तो कतारी कालब भी है, दूसरा जो मुस्ततीली कालब भी बन जाता है। एक ही कतार है और 3 कालम है, बराबर नहीं है, जो मुस्ततीली कालब भी बन सकता है और कतारी भी है, और हम इसको कतार ही लिखेंगे वैसे तो, लेकिन ये दोनों ही बन सकते हैं कतारी कालब। अब इसमें एक कतार, 2 कतार, 3 कतार, 3 कतारें हैं, पहला कालम, दूसरा कालम, तीसरा कालम, 3 कालम है तो ये हमारे पास बन गया, दोनों कतारों और कालमों की तादाद बराबर है तो ये भी हमारे पास मुरब्बी कालब बन जाएगा।
मुरब्बी कालब। इसमें एक कतार, दो कतार, तीन कतार और दो कालम है, बराबर नहीं है तादाद उनकी, तो ये बार बन जाएगा हमारे पास मुस्ततीली कालब। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, इसमें हमने बताना है वतरी कौन सा है, स्केलर कौन सा और वहदानी कालब कौन सा है। तो तरीफ़े पहले आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं उसके मुताबिक। अब देखें इसमें 1 0 0 1 आ रहा है, दोनों एक ही हैं, वहद आ रहे हैं, तो वहद को कहते हैं वहदानी कालब, इसका नाम बन जाएगा वहदानी कालब। इसमें देखें ये तो सिफर ही आ रहे हैं सब में, तो ये 5 और 5 बराबर है। अगर दोनों हिस्से बराबर हों, ये वाले एक ना हों, तो वो होता है हमारे पास स्केलर कालब, इसको हम स्केलर कहेंगे। इसमें देखें ये सारे सिफर आ रहे हैं, ये हिस्सा आ रहा है, वतर में सिर्फ एक ही हिस्सा आ रहा है, बाकी सारे सिफर हैं, तो हम इस तरह के कालब को कहते हैं वतरी कालब। इसको देखें 7 0 0 6, ये दोनों हिस्से अलग अलग हैं, अगर एक जैसे होते तो फिर स्केलर होना था, अब दोनों अलग अलग है तो उसको हम कहेंगे वतरी कालब। इसको ये दोनों सिफर हैं और ये दोनों इनसे आपस में बराबर हैं और दो हैं, दो लिखा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे, दोनों एक जैसे हैं तो इसको हम स्केलर कहेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास स्केलर कालब। सवाल नंबर 4, अब इसमें कालब दिए हुए 4 तरह के, इनका लेना हमने ट्रांसपोज, इनका ट्रांसपोज बताना है क्या बनता है। तो ए लिखा हुआ ए का ट्रांसपोज लेंगे हम, ए के ऊपर छोटा सा टी डाल देंगे, तो ट्रांसपोज में कतार को कालम बदलना, ये कतार है, इसको हम कालम की जगह पे लिख देंगे। ये भी कतार है, इसको भी कालम की जगह पे लिख देंगे, तो ये इसका बन जाएगा ट्रांसपोज। या तो आप कतारों को चेंज कर दे या फिर कालमों को चेंज कर दे, हम कतारों को चेंज कर दिया, अब हम कालमों को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कालम है ये, कालम को हम कतार बना देंगे, 3 फिर 7 और फिर 6, तो ये इसका बन जाएगा ट्रांसपोज। सी लिखा हुआ ये तार दी हुई, इसको हम कालम बना देंगे, सी के ऊपर छोटा टी डाल देंगे, ये सी ट्रांसपोज बन गया। पहले आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा -2 और फिर आ जाएगा 4, ये इसका बन जाएगा ट्रांसपोज। आगे डी आ रहा है, डी का ट्रांसपोज, अब देखें ये कतार है, इसको उठा के आप कालम बना दें, 2 और 5, ये भी कतार है, 3 6, ये भी कालम बन जाएगा, 4 7 भी कतार है, वो भी कालम बन जाएगा। अब देखें ये सारा कालम था, 2 3 4, ये सारी बन गई कतार, 2 3 4 5 6 7 कालम था, ये सारी बन गई कतार। यानी कतार कालम में बदल जाए और कालम कतार में बदल जाए, उसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। अब हम करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, 3 कालब दिए हुए, इनके हमने लेने हैं मनफी कालब, नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है इसका। ए लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे इधर -a, इसका नेगेटिव बन जाएगा। हम उर्दू में भी लिख सकते हैं ए का मनफी कालब, इस तरह भी लिख सकते हैं, ए का मनफी कालब, या फिर -a भी लिख सकते हैं। तो -3 आ रहा है, ये बन जाएगा जमा का 3, सिफर की कोई अलामत नहीं होती, जमा का 5 है, माइनस का 5 आ जाएगा, 6 है,
माइनस का 6 बन जाएगा। इन अलामतें बदल देनी है जो उसकी अलामतें आ रही हैं। बी आ रहा है तो ये बन जाएगा माइनस का बी, -3 है, जमा का 3, जमा का 3 है, माइनस का 3, माइनस का 2 है, जमा का 2, जमा का 2 है, माइनस का 2। ये इसका बन जाएगा मनफी कालब। आगे सी आ गया, माइनस का सी, माइनस का 9 है, ये बन जाएगा जमा का 9, जमा 1 है, -1 बन जाएगा, ये भी जमा 1 है, -1, -7 है, जमा 7। ये आगे इसके मनफी कालब। अब हम करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, ए सेट ए कालब और बी कालब दिया हुआ है और ये दो जुज़ हमने साबित करने हैं। पहला ए जुज़ है कि ए का ट्रांसपोज लें फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लें तो बराबर ए आ जाए। हम पहला साबित करते हैं, ए लिख लेते हैं इधर, 2 3 4 5। सवाल के मुताबिक हम इसका लेंगे ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। ये कतार थी, ये बन जाएगा कालम, ये भी कतार है, ये भी बन जाएगा कालम। ये पहला आ गया हमारे पास ए का ट्रांसपोज। अब दोबारा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये कतार है, ये बन जाएगा कालम, ये भी कतार है, ये भी बन जाएगा कालम। अब देखा जाए तो ये दोनों हिस्से 2 3 2 3 है। अब 4 5 4 5, यानी ए के हिस्से जो थे, जो अरकान थे, जो मेंबर थे, वो सारे इसके भी वही हैं। यानी ये वाला जवाब और ये वाला रकमें आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है कि ए का अगर एक बार ट्रांसपोज लें और दोबारा फिर ट्रांसपोज लें तो वो बराबर आ जाता है उसी कालब के, तो बराबर आ जाएगा ए के। इस तरह दूसरा जुज़ है, बी ले लेते हैं। अब इसका लेंगे हम ट्रांसपोज, 7 6 कतार है, ये बन जाएगा कालम, 5 और 8 कतार है, ये भी बन जाएगा कालम। अब दोबारा इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, 7 और 5 ये कतार है, इसको हम कालम बना देंगे। 6 और 8 कतार है, इसको भी हम कालम बना देंगे। तो अब देखा जाए तो इस जो आंसर आया, जवाब है, इसका जवाब रकमें और अरकान इसके अरकान के बराबर हैं। इसका मतलब है कि बी का ट्रांसपोज लें, उसका दोबारा ट्रांसपोज लें तो बराबर वही कालब आ जाता है, वापस आ जाता है, बराबर बी बन जाएगा। इस तरह सवाल नंबर 7 करेंगे हम। सवाल नंबर 7, ये एल दिया हुआ मैट्रिक्स, इस एल मैट्रिक्स को हमने साबित करना है कि जो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक कालब है। हमने इसको सिमेट्रिक कालब साबित करना है। और सिमेट्रिक कालब क्या होता है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा वापस अगर यही आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। तो हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज, एल का ट्रांसपोज। तरीकाकार तो वही एक कतार है, 2 3 4, इसको हम बना लेंगे कालम, 2 3 4। ये भी कतार है, 3 -2 5, इसको भी हम बनाएंगे हम कालम, 3 -2 5। आगे 4 5 0 है, इसको भी हम कालम बनाएंगे, 4 5 और 0। अब देखें कि इसके सारे हिस्से और उसके सारे हिस्से एक जैसे ही हैं, कोई फ़र्क नहीं आया। इसका मतलब एल का ट्रांसपोज लिया तो बराबर एल ही आ गया, यानी एल का ट्रांसपोज बराबर एल आ गया। और अगर ट्रांसपोज लेने से वापस वही आ जाए तो उसका हम सिमेट्रिक कालब कहते हैं।
इधर लिखना है L एक सिमेट्रिक कालब है। और ये सारी मशक सिर्फ शॉर्ट के तौर पे तैयार होनी है, लॉन्ग में इसमें से कोई सवाल नहीं आना। जज़ाकल्लाह।